ये येलो ह्यू, ये ग्रीन ह्यू, इसमें जो है वैल्यू कम है, इसमें वैल्यू ज्यादा है। कलर जितना प्योर रहेगा उतना ब्राइट दिखेगा और उसका सैचुरेशन उतना ज्यादा होगा, तो इसे कहते हैं सॉफ्ट टच। ये एक एग्जांपल है मोनोक्रोम पेंटिंग का। मान लो हमें किसी कलर को फुल एक्सटेंट तक डल करना है, तब हम उसमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिक्स कर देते हैं। 2 जनवरी 2022 को मैं दे रहा हूं फ्री ऑनलाइन वाटर कलर पेंटिंग वर्कशॉप, वो भी जूम एप्लीकेशन के ऊपर। तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो मेरे इंस्टाग्राम पर जाइए और वहां पर मुझे मैसेज कीजिए और रजिस्टर कीजिए उस वर्कशॉप के लिए फ्री। जैसे कि मैंने इस वाटर कलर पेंटिंग टेक्निक कोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये दूसरा पार्ट है। तो इस वीडियो में मैं आपको वाटर कलर पेंटिंग में जो जो टेक्निक्स यूज होती हैं उनके बारे में सब कुछ बताऊंगा और पूरी डिटेल में बताऊंगा। अगर आपने ये एक वीडियो देख लिया तो आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहेगा वाटर कलर पेंटिंग के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो को लर्निंग माइंडसेट से देखिएगा, क्योंकि वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए और एक एक सेकंड इस वीडियो का इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए खतरनाक हो सकता है। मैं हूं आर्टिस्ट कूल्स और अपने चैनल रंगरेज कूल्स पर मैं डालता हूं आर्ट से रिलेटेड वीडियो। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए और कोई भी इंफॉर्मेशन आर्ट के रिगार्डिंग आपसे छूट ना पाए। देखते हैं क्या क्या वो टेक्निक्स हैं जो हम वाटर कलर पेंटिंग टेक्निक में यूज करते हैं। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप एक लर्नर हो, अगर आपको स्किप करनी है तो वीडियो शायद आपके मतलब का हो भी ना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपके लिए नुकसान ही कर सकती है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप एक लर्नर हो। आइए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अब चलते हैं वाटर कलर पेंटिंग टेक्निक्स की तरफ, और मैं आपको लगभग सारी टेक्निक्स इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, जिसके बाद कि आपको वाटर कलर पेंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लास्ट में 3 आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक दूंगा जिसके लिए मैं श्योर हूं कि आपको उनके बारे में नहीं पता होगा अगर आप एक बिगिनर हो तो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपका वर्क बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए चलते हैं वाटर कलर पेंटिंग टेक्निक्स की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं वेट ऑन वेट टेक्निक्स के बारे में। तो जब हम एक कलर वेट होते ही दूसरा कलर उसमें ऐड कर देते हैं तो वो कलर आपस में मिक्स हो जाते हैं। इस टेक्निक को बोलते हैं वेट ऑन वेट टेक्निक। जैसे कि मान लो ये ब्लू कलर मैंने स्काई में किया, अभी ये कलर वेट है, इसी में मैं थोड़ा पर्पल ऐड कर देता हूं। ये लीजिए, जबकि मौसम थोड़ा खराब होता है, बादल रहते हैं, तो वो ये मैंने बनाई। ये एक एग्जांपल है, जस्ट एक टेक्निक आपको बताने के लिए कि वेट ऑन वेट टेक्निक क्या होती है। जब पहला कलर वेट है उसी में हम दूसरा कलर ऐड कर देते हैं पहली लेयर सूखे बिना, इसे कहते हैं वेट ऑन वेट टेक्निक। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स में यूज़ होती है, जो कि आगे चलकर मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक्सप्लेन करूँगा। हर टेक्निक के साथ मैं एक एक पेंटिंग बनाऊंगा अपने आने वाली वीडियोस में, और फिर एक पेंटिंग ऐसी बनाऊंगा जिसमें इन सभी टेक्निक्स का जो अलग अलग आपको बताऊंगा इनका यूज होगा। अब बात करते हैं वेट ऑन ड्राई टेक्निक्स की। तो उसके लिए मैं एक ट्री का एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो मैंने कोई ट्री बनाना है, तो उसमें मैं क्या किया, येलो कलर मैंने पहले ले लिया इसके लीव्स के लिए।
और ब्रंट अंबर कलर मैंने ले लिया इसके स्टेम के लिए। जस्ट आपको एक आइडिया मैं दे रहा हूं। अभी क्या करूंगा, मैं इसको ड्राई कर लूंगा। उसके लिए मैं हेयर ड्रायर यूज कर लेता हूं। देखिए ये पूरी तरह से सूख चुका है। अब मैं इसके ऊपर ग्रीन कलर से डिटेलिंग करूंगा। तो इसे हम कह देते हैं वेट ऑन ड्राई। देखिए नीचे वाली लेयर जो है बिल्कुल सूख चुकी है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मैं ऊपर कलर अप्लाई कर रहा हूँ वो नीचे कलर के साथ मिक्स नहीं हो रहा है। जैसे इधर जो है कलर ब्लू के साथ मिक्स हो गया था पर्पल, अभी जो ये कलर है वो मिक्स नहीं हो रहा है, जिससे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं शेप्स जो है वो बना सकता हूँ। ठीक है, नहीं तो अगर नीचे वाला कलर मिक्स हो जाता तो येलो और ग्रीन मिक्स हो जाते और मैं ये शेप्स ना बना पाता। क्या एग्जांपल आपको इसके स्टेम में भी दे देता हूं मैं। देखिए ये सूख चुका है नीचे, और अब मैं ऊपर स्टेम की चाहूं तो डिटेलिंग कर सकता हूं। तो ये मैंने बिल्कुल बेसिक लिया है आपको समझाने के लिए, ताकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाएं अगर मैं आपको बिल्कुल ही पहले ही एडवांस लेवल में समझा दूं। तो इसीलिए मैंने ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चों वाला एग्जांपल लिया है समझाने के लिए, वेट और वेट ऑन ड्राई को समझाने के लिए। अब बताता हूँ आपको कि स्प्लैशिंग टेक्निक क्या होती है। ये इंडिगो कलर अप्लाई कर लेता हूँ। मैंने ये कलर अप्लाई कर लिया है। अब मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर कोई मैं टेक्सचर दूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर पानी के छींटे मारूंगा, उससे इस कलर में टेक्सचर आ जाएगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा वेट करूंगा इसको जस्ट बिल्कुल हल्का सा जो है ड्राई होने के लिए, ताकि हल्का सा जो कलर है वो वाटर कलर पेपर के अंदर चला जाए, ताकि जब मैं स्प्लैश करूं तो ऐसा ना हो कि पूरा कलर नीचे की तरफ बहकर आ जाए। देखिए ये अभी भी गीला है, बिल्कुल हल्का सा वाटर एब्जॉर्ब हुआ है इसके अंदर। तो मैं क्या करूंगा, ये वाटर गिलास है तो मैं इससे चाहे तो मैं हाथ से ले सकता हूँ या फिर आप किसी ब्रश से ले सकते हो। तो मैं यहाँ हाथ से लेकर ये छींटे मारूंगा। तो ये देखिए इसके ऊपर एक टेक्सचर बन के आ गया है। आपको मैं क्लोजअप में दिखा देता हूँ। तो ये टेक्निक भी बहुत जगह यूज होती है। आगे चलकर जब मैं चैनल में एक एक टेक्निक का जो है ट्यूटोरियल बनाऊंगा, एक एग्जाम्पल बनाऊंगा, कोई ना कोई पेंटिंग, तो उसमें आपको समझ आएगा कि हम कहाँ कहाँ इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। मेरी लगभग हर पेंटिंग में ये टेक्निक यूज होती है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कलर लिफ्टिंग टेक्निक के बारे में। उसके लिए क्या है, मैं कलर थोड़ा सा थिक कलर अप्लाई करूंगा, ताकि जब मैं कलर लिफ्ट करूं तो वो अच्छे से आपको समझ में आए। वाटर कलर पेंटिंग में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बिल्कुल कलर जो है थोपना नहीं है, बल्कि वाटर के साथ मिक्स करके ही अप्लाई करना है, क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो इसे पोस्टर कलर की तरह अप्लाई ना करें। मैंने देखो थिक भी कहा है आपको, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कलर थोप दिया है। कलर को डाइल्यूट पूरा करना है आपको वाटर के साथ, बस थोड़ी सी क्वांटिटी वाटर की कम रखनी है। तो मान लो ये कलर मैंने अप्लाई कर दिया है। अभी मैं चाहता हूं कि इसमें कहीं कहीं मुझे डॉट चाहिए, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं कलर को लिफ्ट कर दूंगा किसी भी चीज के साथ। देखिए ये देखिए, और अगर थोड़ा सा ये सूख जाए तो और भी अच्छी तरह से ये कलर लिफ्ट हो जाएगा। ये तो है एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, हम इसे ब्रश के साथ भी लिफ्ट कर सकते हैं। देखिए, और ये ज्यादातर कहाँ यूज होता है, जहां पर हमें वेव्स बनानी होती है। देखिए
बार बार हमें ब्रश को क्लीन करना पड़ेगा ताकि जो कलर लिफ्ट किया है वो दोबारा से उसके ऊपर ना लग जाए। इस टेक्निक को यूज करके हम वेव्स बना सकते हैं वाटर में। हम सूरज अगर स्काई बना रहे हैं तो उसकी जो रेज हैं वो बना सकते हैं। और इस टेक्निक को यूज करके हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं पेंटिंग में। एक अलग इफेक्ट ला सकते हैं पेंटिंग में। वो जैसे जैसे प्रैक्टिस होती रहेगी, एक्सपीरियंस होता रहेगा, समझ आता रहेगा कि कौन सी टेक्निक कहाँ पर यूज होनी। अब एक और तरीका है कलर लिफ्टिंग का, वो है जब ये ड्राई हो जाए, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले से ड्राई कर लेते हैं। देखिए कलर लिफ्टिंग की एक और टेक्निक इसी में बताऊंगा। अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है तो ब्रश से ऐसे करने पर ये नहीं निकलेगा। उसके लिए क्या करूंगा, मैं ब्रश को क्लीन वाटर से साफ कर लूंगा और इसमें थोड़ा सा वाटर ले लूंगा, बिल्कुल थोड़ा सा। और मान लो मुझे लाइन लगानी है किसी सरफेस के ऊपर, डार्क सरफेस के ऊपर मुझे लाइन लगानी है, लेकिन मैं अभी कलर कर चुका हूं। हम वाटर कलर में व्हाइट का यूज नहीं करते हैं, तो वो कैसे करेंगे, देखिए ये वाटर के साथ मैंने क्लीन वाटर के साथ लाइन लगा ली यहाँ पे। अब इससे क्या होगा, ये वाटर जो है नीचे की जो कलर की लेयर है उसे एक्टिवेट कर देगा दोबारा से। एक्टिवेट करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही उसे 2 या 3 सेकंड होंगे, हम एक टिश्यू पेपर लेंगे और उससे इसे रिमूव कर देंगे। ये देखिए ये एक्टिवेट हो चुका है और अभी मैं इसे टिश्यू के साथ ऐसे रिमूव कर देता हूँ। तो ये देखिए कलर यहाँ से लिफ्ट हो चुका है। अगर आपको कोई डॉट लगाना है तब भी आप क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे। आप जहाँ से आपको वाइट डॉट चाहिए या आप चाहते हो कि यहाँ पर कोई और कलर करना है आपको, तो पहली लेयर सूखने के बाद उसे थोड़ा सा गीला कीजिए। जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाएगा 5 या 10 सेकंड बाद उसे आप लिफ्ट कर दीजिए। ध्यान रखिएगा अगर आप इसे ऐसे इधर या उधर खींचेंगे तो आपका जो नीचे वाली लेयर है वो भी साथ में खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर तो लाइन थी तो मैंने लाइन की जो डायरेक्शन में ही खींच दिया, लेकिन आपको डॉट लेना है तो आपको जस्ट प्रेस करना है ताकि यहीं पर वो कलर सूख जाए। अब यहाँ पर मैं कोई भी कलर दूसरा कर सकता हूँ क्योंकि नीचे वाइट सरफेस है। वाटर कलर में आप डार्क के ऊपर लाइट नहीं कर सकते, लेकिन अब वाइट सरफेस है तो यहाँ पर मैं मान लो रेड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं रेड कर पाऊंगा। अब चलते हैं अगली टेक्निक्स की तरफ और बताता हूँ आपको और क्या क्या टेक्निक हम यूज कर सकते हैं वाटर कलर पेंटिंग में। आपने बहुत से आर्टिस्ट को देखा होगा कि पेंटिंग करने से पहले पेपर को वेट किया जाता है, तो उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। कोई भी बड़ा ब्रश लेकर पहले से पूरे पेपर को वेट कर लेंगे। मान लो इतना हमारा एरिया है तो हम इसे पूरे को वेट कर लेंगे। तो ये ज़्यादातर हम बड़ी पेंटिंग्स में करते हैं जहाँ पर लार्ज एरिया हमें कवर करने होते हैं। तो वेट करने के बाद जैसे ही हम कोई कलर अप्लाई करेंगे, जैसे ही हमने कलर अप्लाई किया तो नीचे ऑलरेडी वाटर होने की वजह से ये जो एजेस हैं ये ड्राई नहीं होगी। और जैसे ही हम दूसरा कलर उठाने जाएंगे दोबारा से, या दूसरे मान लो हम बड़े एरिया में कवर कर रहे हैं, एक साइड से चलकर हम दूसरी साइड तक उसको कलर कर रहे हैं, तो जब हम दोबारा वापस यहाँ पर आएंगे तो ये सूखेगा नहीं और हम दोबारा से जैसे ही कलर अप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथली मिक्स हो जाएगा। मान लो दोबारा हम बड़े एरिया की बात कर रहा हूँ, दोबारा हम दूसरे एरिया की तरफ सेम कलर करने के लिए इधर तक पहुँच गए तो तब तक ये वाला सूखेगा नहीं और दोबारा से हम इसे आएंगे और दोबारा से अपना कलर अप्लाई कर देंगे। तो ये टेक्निक यूज होती है जहाँ पर भी बड़े एरियाज हमें कवर करने होते हैं, बड़े वॉशेस करने होते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले से ही पेपर को वेट कर लेते हैं। अब जो अगली टेक्निक है वो है ड्राई ब्रश टेक्निक।
ये हम सिर्फ कोल्ड प्रेस और रफ टेक्सचर पेपर पर ही कर सकते हैं। अगर आपको वाटर कलर पेपर्स की नॉलेज नहीं है तो ऊपर आई बटन में मैं वीडियो का लिंक डाल रहा हूं, जिसमें मैंने पूरा वाटर कलर पेंटिंग का मटेरियल एक्सप्लेन किया है। आप जाकर वो वीडियो देखिए, आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी, कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। तो ड्राई ब्रश टेक्निक हम सिर्फ रफ और कोल्ड प्रेस पेपर में ही यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पानी ज़्यादा लेते हैं जब भी वाटर कलर पेंटिंग करते हैं, लेकिन कहीं कहीं जहाँ ड्राई ब्रश टेक्निक हमें करनी होती है वहाँ पर हम ब्रश में जो वाटर है वो नाम मात्र लेते हैं और पिगमेंट ज़्यादा लेते हैं और जो पेपर का टेक्सचर होता है उसे यूज़ करते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा हमें ब्रश को फ्लैट रखना पड़ेगा और ऐसे हम पेपर का टेक्सचर यूज़ करते हैं। अभी देखिए इसमें पूरा पेपर का टेक्सचर दिख रहा है। ये टेक्निक हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें स्टोन लाइक टेक्सचर देना होता है, या कोई स्टैचू, ओल्ड स्टैचू का देना होता है, या हमें कहीं ग्रास बनाने होते हैं। वहाँ पर भी हम जो है ड्राई ब्रश का इफ़ेक्ट दे सकते हैं। हमें कोई ट्री बनाना होता है, वहाँ पर भी हम ड्राई ब्रशिंग टेक्निक के साथ ऐसे ट्री बना सकते हैं, ऐसे करके। ये देखिए, ऐसे हम पेपर का टेक्सचर यूज़ करके हम ट्री बना सकते हैं। ये टेक्निक बहुत जगह यूज़ होती है। जैसे जैसे मैं अपने चैनल पर वीडियो डालता रहूँगा आपको समझ आता रहेगा कौन सी टेक्निक कहाँ यूज़ होनी है, इसलिए जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नई वीडियो में डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब एक और टेक्निक आपको बताऊंगा, ग्रेडियंट वॉश। इसमें क्या होता है, हम लाइट से डार्क की तरफ या डार्क से लाइट की तरफ ग्रेजुअली शिफ्ट होते हैं। बीच में कहीं भी हार्ड एजेस नहीं बनता है, स्मूथली एक टोन से एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में शिफ्ट हो जाते हैं। तो वैल्यू आप ऑलरेडी समझ चुके हैं वैल्यू का क्या मतलब है। तो मैं ब्लू कलर का एग्जांपल ले लेता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ऊपर डार्क कलर लूँगा, या फिर सबसे ऊपर लाइट कलर ले लेते हैं, उसके बाद नीचे की तरफ डार्क आते रहेंगे। तो लाइट करने के लिए क्या करेंगे, हम वाटर ज़्यादा लेंगे। ये देखिए, और इसमें अब हम क्या करेंगे, कलर की क्वांटिटी धीरे धीरे इंक्रीज करते रहेंगे। ये देखिए, ये लाइट से डार्क की तरफ कलर आया है शिफ्ट होता हुआ, इसे कहते हैं हम ग्रेडियंट वॉश। और अगली टेक्निक की बात करते हैं, वो है ग्रेजुअल शिफ्ट। उसमें क्या होता है, हम एक कलर से दूसरे कलर में शिफ्ट होते हैं, लेकिन स्मूथली शिफ्ट नहीं होती हैं, ग्रेजुअली शिफ्ट होते हैं, स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। उसके लिए भी मैं ब्लू का ही एग्जांपल ले लेता हूं, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मान लो मैंने ब्लू लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट लिया, नियर वाइट। तो वाइट के आसपास ही मैंने ये कलर ले लिया। तो ये कलर जैसे ही ड्राई हुआ, मैंने क्या किया, इससे थोड़ा सा डार्क कलर अप्लाई कर दिया।
और नीचे की तरफ मैं इसकी एज सॉफ्ट कर देता हूं। अब मैं ब्लू की वैल्यू थोड़ी और कम कर देता हूं, मतलब कि ब्लू को थोड़ा और डार्क कर देता हूं मैं। अभी इसे भी हम ड्राई कर लेंगे। अभी मैं इसमें वैल्यू और कम कर देता हूं और कलर को थोड़ा सा, कलर इससे डार्क हो जाएगा, इसका मतलब ये है। और ये देखिए, मैं इसी को लास्ट लेयर लेकर चलता हूं। आपको मेन समझाने का था, वो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ये देखिए, इसमें जो है, ये देखिए जो ग्रेजुअल शिफ्ट था, देखिए जो ग्रेडियंट वॉश था उसमें स्मूथली लाइट से डार्क की तरफ आ रहा था, लेकिन इसमें जो है एक कलर से दूसरे कलर में जब शिफ्ट हो रहा है तो पता लग रहा है वहां पर एज बन रहे हैं, तो इसे कहते हैं हम ग्रेजुअल शिफ्ट। और यहाँ पर एक छोटा सा हम टेम्पल बना देंगे, जस्ट रफली करते हुए। तो ये होता है ग्रेजुअल शिफ्ट। तो इसको थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंग कर दिया है ताकि आपको भी अच्छा लगे। अब बात करते हैं अगली टेक्निक के बारे में, और उसके बाद आपको 3 ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएंगे वाटर कलर पेंटिंग अगर आप करते हो तो। अब मैं आपको बताऊंगा स्प्रे टेक्निक। वैसे तो वाटर कलर पेंटिंग में बहुत ज़्यादा टेक्निक्स होती हैं, लेकिन ये मेनली वो टेक्निक्स हैं जिन्हें यूज़ करके, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और जिन्हें यूज़ करके आप अपना वर्क बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। ये लास्ट टेक्निक है, लेकिन इसके बाद आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो कि बहुत ज़रूरी हैं वाटर कलर के बारे में आपको जानने के लिए, और ऐसे ट्रिक्स जो आपको हेल्प करेंगे इम्प्रूव करने के लिए, इसलिए मिस मत कीजिएगा। अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आर्ट के रिगार्डिंग आपको वीडियो मिलते रहें। तो ये है राफेल सनलियर का सॉफ्ट एक्वा फ्लैट ब्रश। मैंने ब्रश यूज किए हैं आपको टेक्निक्स बताते हुए, उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो मुझे पता है आप जरूर पूछेंगे कि कौन से ब्रश हैं, इसलिए मैंने पहले ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो अभी बात करते हैं स्प्रे टेक्निक की। उसके लिए मैं क्या करता हूं, मान लो मैं कोई लैंडस्केप बना रहा हूं और मुझे नीचे फॉग इफेक्ट देना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये स्प्रे बोतल आती है, ये लेंगे और नीचे की तरफ से ऐसे स्प्रे कर देंगे। इससे क्या होगा, हार्ड एजेस भी नहीं बनेंगे और स्मूथली जो है वो वाटर नीचे की तरफ आ जाएगा और बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। ब्लरनेस, जो ब्लर का इफेक्ट देना हो, फोग इफेक्ट देना हो, तो ये स्प्रे टेक्निक आप यूज कर सकते हो। इसके लिए ये बोतल लगेगी आपको, छोटी स्प्रे बोतल, ताकि आपका जो स्प्रे करो वो कंट्रोल में हो। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप चाहते हो तो अभी इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल डाल दूंगा। उसके बाद इसी में आपको
कुछ टिप्स बताऊंगा और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि बहुत ज़रूरी है वाटर कलर पेंटिंग के बारे में। थोड़ी सी मैं इसमें डिटेल डाल रहा हूँ, बिल्कुल हल्की सी। तो अभी क्या है जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ, पहले तो आपको ये बता दूं कि वाटर कलर पेंटिंग में हम वाइट का यूज़ नहीं करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो वाटर कलर है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है और वाइट एक लाइट कलर है। तो जैसे ही हम डार्क के ऊपर कोई भी लाइट कलर अप्लाई करेंगे जैसा कि वाइट, तो वो जो है डल हो जाएगा, तो इसलिए उसका वो ग्रेस नहीं आएगा। तो जहाँ भी हमें वाइट चाहिए होता है वहाँ पर हमें पेपर का वाइट ही छोड़ना होता है। तो इस चीज़ का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि आपको हमेशा लाइट से डार्क की तरफ जाना है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। एक बार आप डार्क कर दोगे तो लाइट नहीं कर पाओगे। तो वाटर कलर पेंटिंग में इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है कि लाइट से डार्क की तरफ जाना है। और अब जो आपको मैं ट्रिक्स बताने वाला था वो ये कि मान लो आपको डार्क कलर आपने कर दिया और आपको कोई लाइन चाहिए वाइट या लाइट कलर की, तो उसके लिए आप कोई भी नुकीली चीज लेकर उसे स्क्रैच कर सकते हैं ऐसे। एक तो आपको शार्प लाइन मिलेगी, ठीक है, इससे आपका पेपर बिल्कुल डैमेज नहीं होगा। थोड़ी सी इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, उसके बाद आप ये इजीली कर पाओगे। थोड़ा सा पेपर आपका वेट होना चाहिए। अगर ज़्यादा वेट होगा तो उससे क्या होगा, जो आपने स्क्रैच किया है इसमें दोबारा से कलर भर जाएगा। अगर बिल्कुल ड्राई होगा तो कलर स्क्रैच ही नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए मीडियम ड्राई होना चाहिए और मीडियम वेट, और आपका इजीली स्क्रैच हो जाएगा। तो मान लो आपको कहीं पॉल बनाने हैं या आपको ट्रीज के, मान लो आपने बहुत ज़्यादा ग्रीनरी दिखाई है तो आप उसमें थोड़े से तने दिखाना चाहते हो, तो ऐसे आप स्क्रैच मारकर वो बना सकते हो। और एक और टिप्स जो आपको मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि जब हमें वायर बनानी होती है, कोई सिटीस्केप बनाते हैं हम और हमें वायर बनानी होती है तो वायर बहुत मोटी बन जाती है। तो उसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको छोटी सी बता देता हूँ। आपको क्या करना है, मान लो कि ये एक कोई पोल है, ये मैंने कुछ एक ऐसे बना दिए हैं। अभी आपको क्या करना है, आपके पास रिगर ब्रश होना चाहिए। जो लाइनर ब्रश जिनके हेयर लंबे होते हैं, मैं इसको ऐसे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि लाइनर ब्रश जिनके हेयर लंबे होते हैं उन्हें कहते हैं रिगर ब्रश। मतलब बहुत ही पतला ब्रश होता है लेकिन बाल बहुत लंबे होते हैं। तो ये ब्रश आपके पास होना चाहिए। इसी से जो है बारीक लाइन बनेगी। जो वायर है थोड़ी भी मोटी बनेगी तो पूरी पेंटिंग खराब कर देती है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल पानी मिक्स करने, कलर में पानी मिक्स करके आपको एक ये जो उंगली है यहाँ पर टिकानी है, ठीक है, और इसे ऐसे पकड़ना है और उंगली को आप ऐसे लेकर जाएंगे। मान लो ये सबसे छोटी उंगली को आप जैसे लेके जाओगे तो उसी के हिसाब से आपका ब्रश भी जाएगा। तो ये देखिए, तो इससे क्या है, आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल शार्प बनेगी। जहाँ छोटे एरिया है वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। मान लो ये छोटे एरिया है, मान लो बड़े एरिया में करनी है तो वहाँ पर लाइन मोटी बन जाती है। उसके लिए आपको एक उंगली सबसे छोटे वाले नीचे टिकानी है और ऐसे आपको वायर बना देनी है। तो ये भी उम्मीद करता हूँ आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहा होगा। आपको थोड़ी सी इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये आपको समझ आ जाएगा कि कैसे वर्क कर रहा है।
तो अगर हम ऐसे ही लेकर चलते हैं तो कई बार बीच में छूट जाता है या बीच में ज़्यादा प्रेस हो जाता है। तो अगर हम ये उंगली यहाँ पर टिका लेंगे तो उससे इजी हो जाएगा। दूसरा, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका पेपर पेंटिंग कहीं और से वेट ना हो। ऐसा ना हो कि आपकी उंगली से आपकी पेंटिंग खराब हो जाए। ठीक है, इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग कर देता हूं, उसके बाद आपको लास्ट पॉइंट बताऊंगा और इस वीडियो को खत्म करूंगा। और लास्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले मैं थोड़ी सी चाहता हूं इसमें डिटेलिंग कर दूं। ये एक दो फिगर बनाने से इसमें जान आ जाएगी पेंटिंग में। और यहाँ पर थोड़ी सी नॉइस मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो ये एक छोटा सा सिटीस्केप भी बनकर तैयार हो गया है। और अब मैं आपको बताता हूँ वो लास्ट पॉइंट। ये छोटा सा सिटीस्केप भी बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ वो लास्ट पॉइंट जो कि आप वाटर कलर में यूज कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि वाटर कलर में वाइट का यूज नहीं करते हैं, पेंटिंग डल हो जाती है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर हमें हाइलाइट्स चाहिए होती है, बिल्कुल टच चाहिए होता है वाइट का हल्का सा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पोस्टर कलर का जो वाइट है वो डायरेक्ट बिना वाटर मिक्स किए ब्रश के साथ निकाल कर वहां पर हम लगाएंगे। तो उससे उसमें हाईलाइट आ जाएगी और पेंटिंग भी डल नहीं होगी। लेकिन सिर्फ कहीं कहीं टचेस के लिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कहीं कहीं टचेस आपको करने हैं। तो उसके लिए आप वो पोस्टर कलर का वाइट यूज कर सकते हो, क्योंकि पोस्टर कलर का वाइट जो है वो ओपेक होता है। तो वो हमारा मकसद पूरा कर सकता है एक एक्सटेंट तक। लेकिन अगर आप कहीं बड़े एरिया पर करना चाहते हैं तो आपकी पेंटिंग डल हो जाएगी। तो उसके लिए आपको पेपर का वाइट ही यूज करना है। उम्मीद है आपने इसे एंजॉय किया होगा। आर्ट करते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।